यस बेटा, क्वेश्चन लिख रहे थे हम, ए एंड बी आर पार्टनर्स, शेयरिंग रेशियो 3:2, having capital balances are, having capital balances as A 3 lakh, B 1,50,000. लिख लिया सबने? A and B are partners, sharing profit loss ratio 3:2, capital balances A 3 lakh, B 1,50,000. As on 31st March 2019. हाँ जी, सुनते ही आपके माइंड में क्या वर्ड आ रहा है, जल्दी से बताइए। ये लाइन सुनते ही क्या? वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है ये। यस यस। तो बेटा देखो, इस चीज का मजा है ना कि बेसिक फंडामेंटल्स अगर आपको आते हैं, आपको समझ आ गया कि क्लोजिंग कैपिटल कब दी होती है। डेट से पहचान आती है या कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ, चलो वो आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो। इस क्वेश्चन के हम 3 पार्ट्स कर देंगे फिर आगे। नेट प्रॉफिट 4 रुपीज 50,000 एंड ड्रॉइंग्स ए, ज्यादा सेंटेंस मेकिंग में ज्यादा मैं कंटेंट्स बता रहा हूं आपको। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड रुपीज 50,000 एंड ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स के नेम ए बोला या एक्स बोला मैंने? ए बी। ड्रॉइंग्स पार्टनर ए 30,000, पार्टनर बी 10,000, फुल स्टॉप। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, आफ्टर क्लोजिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स, बिकॉज आपको पता ही हम 31 मार्च पे खड़े हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट को लेके बात कर रहे हैं। तो आफ्टर क्लोजिंग ऑल द अकाउंट्स मतलब पीएल काउंट, पीएल एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आफ्टर क्लोजिंग ऑल अकाउंट्स इट वाज फाउंड दैट, जो कोई एरर होती है ऐसे होता है ना कि सब हो गया था भाई, अब जाके याद आया। जैसे एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अगर याद आए कि पासपोर्ट लाना भूल गए, अब क्या होगा? आप तो अंदर भी जा सकते हैं। अब चंडीगढ़ से दिल्ली गए, एयरपोर्ट तक पहुंचे और वहां जाके आपको लगा पासपोर्ट तो घर में ही रह गए, अब जाके पता चला हमें, तभी तो गलती हुई। अगर घर से निकलते वक्त याद होता फिर थोड़ी हम जानबूझ के छोड़ के जाते। मिस्टेक कब होती है? जब हम उस टाइम ध्यान से नहीं कर रहे होते और फ्यूचर में जाके हमें समझ आती है वो मिस्टेक। अब यही पॉइंट समझा रहा है वो कि जब सब कुछ हो चुका था, करते वक्त नहीं ध्यान आया, करने के बाद इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट, अब पहले वाली एरर लिख दो बेटा यहाँ पे अपनी, उस एरर को यहाँ ले आओ। क्या थी वो? टेल मी। हाँ जी, क्या थी वो एरर? Interest on capital not provided. Not Yes. provided. Yes, it was found that interest on capital at the rate 8% per annum was not provided. हमने प्रोवाइड ही नहीं किया, was not provided. सर ड्राइंग्स कितनी थी? क्या बोल रहे हो? ड्राइंग्स
अब देखो बेटा इस मिस्टेक को कैसे करेक्ट किया जाएगा। अब आगे लिखो शो सिंगल या पास लिख दो, पास सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, पास सिंगल एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्री with the help of clear workings, with the help of clear workings। और उस क्लियर वर्किंग का नाम है, ब्रैकेट में लिखो, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। उस क्लियर वर्किंग का नेम है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। और मैं वो आपके सामने बनाने के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए सामने सब लोग। ठीक है, बस ये करेंगे हम क्वेश्चन, इसके साथ बाकी दो केसेस भी ले लूंगा मैं, रेस्ट पार्ट कल करेंगे। आज इतना एटलीस्ट हम पहुंच गए यहाँ, आपके सब डाउट्स और सब बातों के बाद आगे कल चलेंगे। अभी कोई होमवर्क नहीं दे रहा मैं कोई इस पार्ट का। होमवर्क वही है कि बुक 3 में आने का ट्राई करिए परसों तक। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, ये हेडिंग दीजिए बेटा, सासा बनाओगे बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक टेबल बनाएंगे, देख लो पहले ये कैसा होता है देखने में। ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, और फिर जितने पार्टनर्स हैं, अब मैंने 2 पार्टनर्स लिए हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, ए पार्टनर बी पार्टनर, रुपीस साथ में, टोटल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बाकी अगर एक और पार्टनर होता तो सी आ जाता और यहाँ पे टोटल आ जाता। टोटल लास्ट कॉलम होगा, फिर यहाँ पे सी आ जाएगा, ए बी सी, फिर टोटल। अभी 2 ही पार्टनर्स हैं तो फिर ये चलेगा। ठीक है, ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। ये प्रोफॉर्मा ड्रॉ करिए बेटा। कर लिया सर। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स ओके हो गया सबका। अब मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट जो मेरे से मिस्टेक हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। प्लस 1 में तो अलग तरीका था ना, जर्नलिस्ट के थ्रू करना था हमें एडजस्टमेंट।
यहाँ जर्नल एंट्रीज के थ्रू नहीं करनी है, यहाँ एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाकर नेट जो अमाउंट आएगी मिस्टेक की उसके साथ एक जर्नल एंट्री बनानी है। ये एक डिफरेंस है बस, जो हम +1 में करते थे रेक्टिफिकेशन चैप्टर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% per annum was not credited to partners but was not provided या credited एक ही बात होती है बेटा, was not credited to partners। वो कितना कितना आएगा, टेल मी एनीवन। ए की कैपिटल का 8% करो और बी की कैपिटल का 8% करो। सर हमें क्लोजिंग कैपिटल दी थी इसमें। सब लोग एग्री करते हो जसलीन के साथ? आप में से कुछ Yes, एक sir. और बेटा अपने आप को थोड़ा पहचानो यहाँ पे। अगर आप अभी तक कैलकुलेट भी कर चुके हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे 3 लाख का 8% करके, तो बेटा आपने अभी तक का टाइम सिर्फ वेस्ट ही किया होगा। आपने समझा ही नहीं कि क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता। ये हमारा 6-7th लेक्चर था जो वहां जाके बात आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे आता है। तो सब लोग वर्किंग नोट बनाओ, ये आप बनाओगे, मैं नहीं बना रहा यहाँ पे। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आ जाओ, जल्दी से आ जाइए। सबको पता है कैसे आती है? क्लोजिंग कैपिटल लिखो, उसमें दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग ऐड कर दो अलग अलग से, ठीक है। ए और बी की क्लोजिंग लिखो, फिर ए और बी की ड्राइंग ऐड कर दो। दोनों की अलग अलग ड्राइंग दिखाई थी मैंने आपको, कितनी थी? ए की ड्राइंग 30,000 थी और बी की 10,000, यही ना। और जो नेट प्रॉफिट है 50,000 का, वो एक रेशो में, दोनों की रेशो क्या है 3:2, उस रेशो में माइनस कर दो, ड्राइंग ऐड प्रॉफिट माइनस, तो वट एवर कम्स वो मुझे बताइए आप। Sir, sir, drawings against capital. रमन ये डाउट नहीं आना चाहिए था। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल मैंने बोला ही नहीं आपको, मैंने बोला ड्राइंग्स। जब कभी ओनली ड्राइंग्स वर्ड आता है बेटा, वो सिर्फ प्रॉफिट के अगेंस्ट ही होती है। ओके, जब कभी वो मीनिंग आएगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो दो वर्ड्स यूज करेंगे, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल प्रॉपरली, सेकंड कैपिटल विड्रॉन, बस इनमें से एक वर्ड यूज करेंगे। ओनली ड्राइंग्स का मीनिंग है जो ड्राइंग्स प्रॉफिट के अगेंस्ट आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी लर्निंग स्टेज है, अभी चलेगा। पर याद रखिए ड्राइंग्स का मीनिंग ड्राइंग्स होता है आउट ऑफ प्रॉफिट। ओपनिंग कैपिटल आ गई किसी की, ए और बी की? सर 3,05,000 ए की। यस, आगे? सो 1,25,000। ऑल एग्रीड? सभी की यही नहीं आ रही नहीं है बेटा? सर, No, एक sir. ही 3 लाख आ रही है। नो सर 135 है। Okay. सर ए की 3 लाख आ रही है और सर बी की ए 1 की लाख 3 लाख और बी की 140। 1,40,000। यस सर ये राइट है। यस सर यही आ रही है। ए की 3 लाख आ रही है और सर एक बार एक्सप्लेन करना कैसे। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? क्या कह रहे हो? सर एक बार एक्सप्लेन करना कैसे आई, गलत आ रहा है। बेटा एनी स्टूडेंट
एक्सप्लेन। सर क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले ए के अंदर 3 लाख है, उसके अंदर एड ड्रॉइंग्स करेंगे 30,000 और माइनस करेंगे नेट प्रॉफिट जो कि है 30,000, इसीलिए 3 लाख बन रहा है। और उसके सर, बाद बी नेट प्रॉफिट आपने 50,000 नहीं बोला था? 50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना 3:2 में। ओके ओके ठीक है सर, रेशियो दी हुई थी, मैंने इक्वली कर दिया था, फाइन। आपकी ओपनिंग कैपिटल आ गई भाई, ए की 3 लाख, बी की 140। ये पहला स्टेप है बेटा, आपको जो नहीं भूलना। स्कूल टीचर भी आपको यही क्वेश्चन देगा, जैसे आप यूनिट्स में जाओगे टेस्ट के, वो आपको क्लोजिंग कैपिटल ही देगा। आपको ओपनिंग कैपिटल पे जाना नहीं भूलना। ड्रॉइंग्स ऐड, प्रॉफिट माइनस, ठीक है। अब इस ओपनिंग कैपिटल का 8% करो। $24,000। 3 लाख का 8% 24,000 एंड 140 का 8% 112। टोटल बताओ कितना हो गया? 35,200, राइट जी। तो अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, अब इस मिस्टेक को कैसे ठीक कर सकते हैं ये बताइए जल्दी से। देके एंट्री पास करके, क्या करके? जर्नल एंट्री के साथ। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं। हम ये गलती कैसे ठीक कर सकते हैं? तो जस्टिन ने सही बोला, हम उनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो दे देते हैं। अब क्या आपको याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स की किस साइड आता है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो मैं क्रेडिट साइड लिख देता हूँ। वो जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है, पहले बोला है मैंने। हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं, लो जी क्रेडिट कर दिया। इतनी बात तो मुश्किल नहीं किसी के लिए भी। पहला पॉइंट, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे आना है। दूसरा, उस ओपनिंग कैपिटल का 8%, वो भी वर्किंग नोट जहां बना रहे हो ना आप, जहां ओपनिंग कैपिटल आ गई 3 लाख 140, वहीं पे एक लाइन ड्रॉ करके लिख दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 3 लाख का 8%। ऐसे तो एग्जामिनर कहता सब कुछ करके दिखाओ तो मार्क्स मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। नहीं तो बेटा बहुत बच्चों के आ जाए 100 मार्क्स तक। तो अब आपको ये करके दिखाना है वहां पे 8%। फिर अगर रमन का पॉइंट डाल देता मैं बीच में, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, सॉरी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो एक बार वो प्लस तो होती क्योंकि कैपिटल विड्रॉन है, पहले माइनस हो गई प्लस होती। फिर उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में भी स्टडी करते, फिर डेट पता होता उसकी हमें, किस डेट को उसने कैपिटल विड्रॉ की थी, एसेट्रा एसेट्रा। फिर तो वो खिंच जाएगा पॉइंट काफी। मुझे अभी इस क्वेश्चन में मुझे आपका ध्यान ज्यादा नहीं लेके जाना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरफ। अब अगर किसी को नहीं आता तो वो उसकी एक मिस्टेक मानी जाएगी कि प्रीवियस पार्ट्स में वो इतना एक्टिव नहीं रहा, होमवर्क में या किसी और चीज में। अभी मुझे पता है मेरे साथ वही स्टूडेंट्स बात करने वाले जो एक्टिव हैं इस टाइम, उनको पता है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे आती है और उसका इंटरेस्ट कैसे आता है। ये आपका आ गया आंसर, मैंने पार्टनर्स को दे दिया। अब बेटा आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ध्यान से आंसर दीजिएगा मेरी इस बात का, ठीक है। अभी जहां पे भी ओवर हो जाएगा लेक्चर वहीं से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास को, दोबारा आईडी हम रिज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है। बस ये क्लास वहीं पे खत्म हो जाएगी, आज टॉपिक स्टार्ट हो गया, इतना ही इनफ है, नथिंग इज होमवर्क। ये बताइए 35,200 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को नहीं दिया, क्या ये उनको मिलने क्या होगा एज ए प्रॉफिट? जस्ट इस बात पे गौर कीजिए। सर एक बार रिपीट करना। जो No, प्रॉफिट,
जो प्रॉफिट का पार्ट हमने उनको एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, ये देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में आते हैं, मान लेते हैं इस साल कितना प्रॉफिट हुआ था, 50,000 हुआ था, हाँ जी, है ना। और अगर मैं उस 50,000 में से 35,200 का इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता हूं, अगर अब मेरी ये बात समझ गई, वैसे मैं रिपीट भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में तो मजा आ जाएगा, तो बाकी का जो प्रॉफिट है, डिविजिबल प्रॉफिट है, वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द रेशो 3:2 रेशो। रेशो गिवन है तो इक्वल नहीं ले सकते कभी भी आप, ये हो गया। बट अब इनकी गलती क्या थी, इनकी गलती ये थी बेटा कि इन्होंने ये लिया नहीं। तो ये बताओ, क्या आपने अभी नहीं बोला मेरे को कि सर हम 50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं पार्टनर्स में, आपने किया नहीं अभी क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में जाते हुए? इसका मतलब प्रॉफिट में से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था, अगर वो नहीं दिया आपने इनको तो क्या हुआ होगा, टेल मी। इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट के थ्रू ऑलरेडी चला गया होगा। वेरी गुड, वो पैसा उनके पास प्रॉफिट के थ्रू ऑलरेडी चल गया होगा। दिखाऊं कैसे चला गया होगा, ये देखो। इसके बाद भी ना समझ आए तो बताना। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, दिया नहीं, भूल गए मतलब भूल गए, क्यों भूल गए इस बात थोड़ी क्वेश्चन है, भूल गए बस, डीड में लिखा हुआ था बट हमने ध्यान नहीं दिया। अकाउंटेंट आया, जल्दी में आया, वो आके प्रॉफिट बांट के चला गया, ए को दे दिया 30,000 इन द रेशो, बी को दे दिया 20,000। इन दो पिक्चर्स के मुताबिक अगर मैं आपको ये बात बोलूं, अगर हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते तो भी वो प्रॉफिट उनके पास चला जाता है एज ए प्रॉफिट। तो आई मीन टू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना प्रॉफिट ऑलरेडी इन पार्टनर्स को जा चुका है एज ए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो इनसे वापस ले लो। अब आपको पता है अगर कोई चीज पार्टनर से वापस लेनी हो तो हम उनकी कैपिटल की किस साइड लिखते हैं, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो हम पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट कर देंगे। अच्छा कैसे गया था, कैसे गया था बेटा? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गया तो 50 था, 30-20 वापस लेना है सिर्फ 35,000। तो मैं उसको लिख के दिखाता हूं, साथ साथ लिख सकते हो, बट प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड इन 3:2 रेशो। ये आपके पर्टिकुलर्स कोई नहीं रीड करेगा एग्जाम में, जैसे मर्जी लिख दो, बट प्रॉफिट ऑलरेडी शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2 रेशो, नाउ टेकन बैक। टेकन बैक को लिखेंगे डेबिटेड, बट नाउ डेबिटेड, नाउ डेबिटेड। तो बेटा प्रॉफिट को वापस ले लो किस रेशो में, 3:2 में। करो जल्दी से सब लोग, 35,200 को 3:2 रेशो में डिवाइड करो। चलो हो गया, अब टाइम कम है ना, ये मैंने कर दिया। तो पार्टनर से बेटा इतना प्रॉफिट वापस ले लो। अभी आपको क्या समझ आया कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया पहले क्योंकि उनको मिला नहीं था, लेकिन फिर समझ आया कि उतना प्रॉफिट तो ये ऑलरेडी ले जा चुके हैं, उनके पास ही पड़ा है,
तो देखा जाए तो क्या हुआ है, पहले जो उनको दिया एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर डीड, उतना ही उनसे वापस ले लिया एज ए प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट तो उनके पास ही पड़ा है। बस फर्क क्या है इस लाइन, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ बेटा हिंदी में बोल रहा हूँ, प्रॉपर वर्ड समझिएगा। फर्क इतना है कि जो 35,000 पार्टनर्स को एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने थे, वो उनको एज ए प्रॉफिट मिल गए थे, और मुझे बोला गया इस गलती को सुधारो, तो मैंने उनसे एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, डेबिट सॉरी, एज ए प्रॉफिट उनसे वापस ले लिया, डेबिट, और एज ए पार्टनर उनको दे दिया, क्रेडिट। अच्छा, यहाँ पे जो टोटल वर्ड लिखे मैंने, वो टोटल वर्ड नहीं है एक्चुअली, आपको अभी बाद में समझाऊंगा क्योंकि आज टाइम नहीं है हमारे पास। ये बेसिकली फर्म का कॉलम है, ये दो पार्टनर्स के कॉलम है, ये फर्म का कॉलम है जिसको बोलते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन। बाद में कल जब मैं आपको जर्नल एंट्रीज के थ्रू समझाऊंगा ये बात, आपको समझ आ जाएगी कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं, और वो टॉपिक अभी मैं छेड़ नहीं रहा क्योंकि टाइम नहीं आज और बहुत सी बातें हो गई हैं। कल प्रॉपर तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे। कल मैं डाउट्स की बात करूंगा नहीं, अभी डाउट सेशन कल बिल्कुल नहीं होगा, बाद में आप पूछिएगा जो भी रहेगा डाउट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक कॉलम बन रहा है ये, और ए और बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहे हैं। तो आप अब देखो बेटा, आपको समझ आ रही है एंट्री? लो जी, अब मैंने ठीक कर दिया, वैसे कल करना था मैंने। अब अवनीत बोल सकता है जो कह रहा था जर्नल एंट्री पास करेंगे, ही वाज राइट, मैंने उस टाइम इसको वैसे बोला था कि नहीं, एक जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक करेंगे। वो जर्नल एंट्री क्या बनती है, सबको आती है बेटा वो एंट्री, मर्ज करके बोलना है, दो एंट्रीज में बोलनी। अब एक नेट सेल बोलना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री होती है, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड को अगर हटा दिया जाए तो नेट सेल एंट्री क्या बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। ये मैंने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल